students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is study of human relationship into the Lighthouse novel by Virginia Woolf. अब इसमें जो है ना सारे ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो इस नावल में बयान किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना वो 2017 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया, अपने सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी जो है ना के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको करना है। वर्जीनिया वुल्फ वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ द इनएडिकेसी कहते हैं फ्लॉ को ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उसे जो था ना यानी इंसानी रिश्तों में जो फ्लॉज होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में बड़ी अच्छी तरह से पता था। ह्यूमन बींग्स केम टू हर आइसोलेटेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री। मतलब लोग जो है ना वो ज़्यादातर खुद को तनहा रहना पसंद करते हैं और उनमें जो है एक दूसरे के साथ जो एक को समझना, बातचीत करना जो है ना अनसेटिस्फैक्ट्री होता है। द समटाइम्स क्वाइट मिस्टेकन, और बाजू का तो गलती से हो जाता है। टू द लाइट हाउस शोज वेरियस फिक्शनल कैरेक्टर्स ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पीपल अराउंड देम। तो टू द लाइट हाउस जो नावल है ना उसमें भी ऐसा ही है कि यानी कि जो कैरेक्टर्स है ना वो एक दूसरे के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करने लगे हुए हैं। द मेन रीजन फॉर द फेलियर टू एस्टैब्लिश अ सैटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशनशिप इज दैट वर्ड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, बट वर्ड्स आर ऑफन इंडिकेट फॉर दिस पर्पज। तो यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे जो है सबसे ज़्यादा अल्फाज मैटर करते हैं। मतलब अब अल्फाज का इंतखाब कैसे करते हैं, अगर अच्छे अल्फाज में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को अच्छे लगेंगे और अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे। लेकिन अगर आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही आपके रिलेशनशिप पे जो है ना वो असर पड़ेगा। बट वर्ड्स आर ऑफन इनएडिकेट, लेकिन इस मकसद के लिए जो इस नावल में जो है ना लफ्ज़ जो है वो कम पड़ जाते हैं। समटाइम्स वर्ड्स फेल टू एक्सप्रेस द फुल कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कैरेक्टर्स थॉट एंड एट द अदर टाइम्स। मतलब यानी ऐसा होता है कि यानी वो कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं या जो करेक्टर है ना वो अपनी पूरी बात को अपने दूसरे करेक्टर तक जो है वो समझा नहीं पाता या उसको बयान नहीं कर पाता कि वो अपनी उसकी बात उसको समझाने में नाकाम रहता है। द वर्ड्स एक्सप्रेस ओनली अ फ्रैक्शन कहते हैं पार्ट को ऑफ व्हाट अ करेक्टर फील्स एंड थिंग्स। मतलब यानी वो जो बताना चाह रहा होता है ना उसका सिर्फ एक पार्ट बता पाता है, मुकम्मल बात अपनी नहीं समझा पाता। सो दे एक्चुअली मिसलीड, तो दूसरा बंदा जो है उसको गलत समझ लेता है। जाहिर सी बात है जब किसी को आधा सच या आधी बात पता चलती है तो वो उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देती और ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और रिलेशनशिप में भी जो ना फॉल्ट्स का सबब बनती हैं। वर्जीनिया वुल्फ वाज कॉन्शियस ऑफ दीज वर्बल इनएडिकेसीज। वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो उसे ये तमाम जो फॉल्ट्स होते हैं, ये तमाम जो कमी पेशियाँ होती हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वेयर सम टाइम साइलेंस इज़ मोर एक्सप्रेसिव दैन द वर्ड्स। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यानी इंसान की जो खामोशी है ना वो अल्फाज से भी ज़्यादा जो है अहम किरदार अदा कर जाती है। लिली रियलाइजेज इट फुली, जैसा कि लिली ने इस बात को महसूस किया था। एंड शी फील्स कम्युनिकेशन विद केमिकल विदाउट अटरिंग वर्ड्स। मतलब बगैर कोई भी लफ्ज़ जो है वो मुँह से निकाले उसने जो थी सारी वो कम्युनिकेशन जो थी, बातचीत जो थी वो केमिकल के साथ कर ली थी। दे सिट इन द लॉन परफेक्टली साइलेंट। मतलब वो बाग में जो थे ना लॉन में बिल्कुल खामोशी से बैठे थे, बट स्टिल दे सीम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को समझ चुके हैं। एंड परफेक्ट सिंपैथी विद ईच अदर, उनको एक दूसरे के साथ हमदर्दी है। विदाउट एक्सचेंजिंग इवन अ सिंगल वर्ड, बगैर एक लफ्ज़ भी बोले। The silence often leads to satisfactory human relationship, even things apparently trivial are helpful in this respect। अब सब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खामोशी होती है ना वो एक अच्छे रिलेशनशिप में जो ना वो एक अहम किरदार अदा करती है। मतलब जैसे कहते हैं ना एक चुप सो सुख, मतलब जब आप बोलेंगे ही नहीं, आप कुछ गलत कहेंगे ही नहीं तो आपके रिलेशनशिप में भी इतना मसला नहीं बनेगा। इवन थिंग्स अपेरेंटली ट्रिवियल आर हेल्पफुल, लेकिन अक्सर ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो इस मकसद में काम जो है हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रैमसे कम्स टू लिली टू सीक सिंपैथी बट लिली इज़ अनेबल टू से अ सिंगल वर्ड। मतलब मिस्टर रामसे जो है जब परेशान होता है तो वो लिली के पास आता है कि उसके साथ कुछ हमदर्दी के अल्फाज बोलेगी, लेकिन लिली उसको एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। देन सडनली शी प्रेजेस हिज बूट्स, फिर वो अचानक से जो है ना अपने बूटों की तारीफ़ करती है। ही इज़ प्लीज्ड एट वंस, वो एक अदम से जो है ना खुश हो जाता है। सो द प्रेज ऑफ द बूट्स इज समथिंग ट्रिवियल। अब देखा जाए तो किसी के एक बंदा परेशान है और आप उसके जो है शूज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो कितनी मामूली सी गैर मामूली सी बात लगती है ना, इवन कॉमिक बल्कि हंसी वाली बात है। येट इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लिली एंड रामसे एंड ब्रिंग्स देम क्लोजर टू ईच अदर। लेकिन वो रामसे के जो है चेहरे पर खुशी ले आती है, स्माइल ले आती है और एक दूसरे की उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपस में वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वर्जीनिया बिलीव्स दैट सैटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ नेसेसरी फॉर रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। वर्जीनिया जो है इस बात पे भी यकीन रखती है कि यानी एक सेटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है ना वो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए बहुत अहम होता है। सच रिलेशनशिप्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड इवन थ्रू लॉजिक, रीज़न एंड इंटेलेक्ट। अब रिश्ते बनाने के भी जो है ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कुछ रिश्ते जो हैं वो लॉजिकली बनाए जाते हैं, कुछ जो हैं रीज़न किसी वजह से बनाए जाते हैं, और कुछ जो हैं वो इंसान अपनी समझ बूझ को इस्तेमाल करके बनाता है, बट थ्रू द इमोशंस। लेकिन इसके अलावा रिश्ते जो हैं जज्बात में आके भी बनते हैं, मतलब जो प्यार मोहब्बत के जज्बात होते हैं ना। देयर फॉर यूनियन ऑफ थॉट्स, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी आर नीडेड फॉर द सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो इसलिए जब एक फैमिली के जो लोग होते हैं वो सभी मिलकर इकट्ठे रह रहे होते हैं तो उनके दरमियान एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के दिल में जो है जज्बात होने चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए कि उनके जो है आपस में दिल जुड़े हुए हों। दस Mrs. Ramsey understands psychological needs, therefore she is loved and respected by them, while at the same time they hate
देयर फादर, मतलब ये मिसेस रैमसे जो थी ना, जो उनकी मदर थी, वो सबकी जो थी साइकोलॉजिकल नीड्स को, सबकी जो जहनी कैफियत थी, उनके इमोशंस को, उनके जज्बात को समझती थी। इसी वजह से सब उससे मोहब्बत करते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन वो लोग जो थे अपने बाप से, मिस्टर रामसे से नफरत करते थे। हु फेल्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स बिकॉज ऑफ हिज कोल्ड इंटेलेक्चुअल अप्रोच, जो कि यानी हर बात में जो है रीज़न को जो था वो वैल्यू देता था, हर बात में जो है रियलिटी को जो है रियलिस्ट पर्सन था। इसी वजह से वो लोगों सबके अपनी फैमिली के दिल से जो था उधर रहा था, दूर जा रहा था। ही कर्टली टेल्स दैट जेम्स इट वुड नॉट बी फाइन टुमारो, मतलब जब वो अपनी ख्वाहिश का जैम जो है ना वो इजहार करता है ना कि कल हम जो है लाइट हाउस जाएंगे, तो वो उसे गुस्से से कह देता है कि हम कल नहीं जाएंगे, कल अच्छा मौसम नहीं होगा, एंड ही वुड नॉट बी एबल टू विजिट टू द लाइट हाउस, और वो लाइट हाउस का विजिट नहीं कर पाएंगे। द होप ऑफ द पोर बॉय इज दस शैटर्ड, तो उसकी ऐसा कहने से जो थी वो यानी उस बेचारे लड़के की जो उम्मीद थी ना वो बिखर के रह गई थी। मतलब अगर वो उसको तसल्ली ही देते ना, चलो अच्छा ठीक है, अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम चलेंगे, तो शायद उसको इतना हर्ट ना होता है। एंड फील्स लाइक अ स्टैबिंग हिज फादर अबाउट मिस्टर राम से, मतलब यानी उसे इतना, उस बच्चे को इतना गुस्सा आता है कि वो ऐसे उसे लग रहा होता है कि वो अपने बाप को जो है ना थप्पड़ लगा देगा। एट वंस एज श्योर दैट हिम दैट द विंड माइट चेंज एंड दे माइट स्टिल बी एबल टू गो ऑन द एक्सपीडिशन, मतलब यानी वो ऐसे भी तो कह सकता था ना कि यानी अगर मौसम ठीक हुआ तो हम एक्सपीडिशन पे हम टू द लाइट हाउस ज़रूर जाएंगे। तो इट इज़ एन इल्यूजन येट सच इल्यूजन्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, मतलब यानी ये ख्वाब की तरह था ना कि वो उसको एक झूठा ख्वाब ही दिखा देता है, एक झूठी तसल्ली दे देता है। लेकिन यानी बाज़ औक़ात जो इल्यूजन्स होती हैं, जो ख्वाब होते हैं या फिर जो ख्यालात होते हैं ना, वो इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए बहुत अहम होते हैं। मतलब हर चीज़ इंसान के हासिल करना उसके पास में तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप को एक उम्मीद होती है जो कि आपके जीने का सहारा बनती है। Mrs. Ramsey always tried to establish communication between people. For example, Mrs. Ramsey attempts to get Paul and Minta and Lily and Banks married. और मिसेज रैमसे जो है ना वो हमेशा जो है रिश्ते करवाने वाली जैसे होती है ना, उस तरह से लोगों के दरमियान में रिलेशनशिप कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करती है। मिसेज रैमसे वो कोशिश करती है कि मिसेज रैमसे जो गेट जो है वो बातचीत करें। इसी तरह मिंटा एंड लैलियन बैंकेट्स की जो है शादी करवाने में जो है हेल्प आउट करती है। एट द डिनर पार्टी सीइंग द अनईज ऑफ हर गेस्ट शी मेक्स एफर्ट्स टू गेट पीपल क्लोज टुगेदर, मतलब जब वो डिनर पार्टी में देखती है ना कि लोग एक दूसरे से उखड़े हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में लगी रहती है। इनफैक्ट टू द लाइट हाउस प्रेजेंट्स द फीलिंग एंड रिएक्शंस ऑफ पीपल टू वन अनदर। तो असल में जो ये टू द लाइट हाउस नावल है ना, इसमें लोगों के एक दूसरे के साथ रद्द अमल, एक दूसरे के जज्बात को जो है ना वो दिखाए गए हैं। एंड द स्टेट ऑफ आइसोलेशन इन विच ईच वन ऑफ अस इज ट्रैप्ड बाय हिज ओन सेंस ऑफ इनएडिकेसी, मतलब हमारे साथ भी मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम लोग जो है ज़्यादातर आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम दूसरों के साथ ताल्लुकात हमवार करें। टेंसले सेंसिटिव, टेंसले जो है वो हसास करेक्टर होता है। फीलिंग सोशली इन्फीरियर, मतलब वो खुद को दूसरों से कमतर समझता है। बैडली ड्रेस, उसे लगता है कि उसके कपड़े अच्छे नहीं हैं। अट्रैक्टिव एंड पुअर, उसे लगता है कि वो जो है अट्रैक्टिव नहीं है और गरीब है। ही ट्राइज टू एजर्ट हिमसेल्फ इन कंपनसेशन कहते हैं रेडरस, एंड सो स्पीक्स एग्रेसिवली विद रूडनेस एंड एरोगेंस एंड मेकिंग बैड इंप्रेशन ऑन एवरी वन एक्सेप्ट मिस्टर एंड मिसेज रैमसे, मतलब वो हर एक के साथ जो है ना बहुत रूडली बिहेव करता है, बहुत बुरे से जो है ना वो पेश आता है, क्योंकि वो जो है ना सेंस ऑफ इन्फिनिटी में जो है ना इन्वॉल्व होता है। सवाई वो हर एक के साथ जो है ना बुरा उसका रोल होता है सवाई मिस्टर एंड मिसेज रैमसे के। मिसेज रैमसे इज़ द रेयर काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन मेक अदर शोज दैट देयर बेस्ट साइड। मिस्टर मिसेज रैमसे जो है ना हर तरह से जो है ना अपनी बेस्ट साइड लोगों को अपनी जो है ना अच्छा बन के दिखाने की कोशिश करते हैं। शी ड्रॉज फ्रॉम टेंसले सिंपल एंड सेल्फलेस बिहेवियर एंड फीलिंग विच इज़ जस्ट एंड मच पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी ऑफ रूडनेस, मतलब फिर इसके बावजूद वो यानी वो टेंसले को जो है ना वो हौसला देती है, उसको जो है ना इस बात का जो है ना एहसास दिलाती हैं कि वो जो है बुरा करैक्टर नहीं है। एज मच पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी एज रूडनेस इन द टचिंग मोमेंट ऑफ देयर वॉक टुगेदर, मतलब जब वो उसके साथ जो है इकट्ठे वो सैर कर रही होती है। चार्ल्स टेंसले फेल्ट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड, वो उसको जो है ना एक अजीब किस्म का गुरूर होता है। फेल्ट एंड द विंड एंड द वॉयलेट्स शी वॉज वॉकिंग विद अ ब्यूटीफुल वूमन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, कि वो इस बात पर भी जो है ना गुरूर महसूस करता है कि वो जो है ना एक खूबसूरत औरत के साथ जो है ना वो वॉक कर रहा है और ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। थो टेंसले desperately wants to make an impression on the conversation yet he lacks the self confidence to make opening, कि यानी वो कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना चाहता है लेकिन वो बात को शुरू नहीं कर पाता। लिली अंडरस्टैंड्स हिज फीलिंग एंड ट्राइज टू एक्सपेरिमेंट टाइपिकल ऑफ हर ओन डिटैच एटीट्यूड टू द पीपल। अब लिली जो होती है ना वो उसकी खामोशी को, उसके जज्बात को समझ पाते। शी एक्सप्रेसेस हर एंटोगनिज्म कहते हैं हैट्रेड को, नफरत को। टू हिम बाय अ टीजिंग इन्विटेशन टू हिम टू अकम्पनी हर टू द लाइट हाउस, के जब वो उसको जो है ना अपनी नफरत का इजहार करती है, जब वो उसको जो है ना टू द लाइट हाउस जाने का दावतनामा देती है। इट प्रोड्यूसेस अ रूड रिएक्शन फ्रॉम टेंसले एक्सप्रेसिस ऑफ हिज रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म, तो उसकी तरफ से जो है ना एक बहुत ही रूड किस्म का रिएक्शन होता है जिससे पता चलता है कि यानी वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मिसेज रामसे एक्सप्लोर्स
लिलीज हेल्प इन मेकिंग अ पार्टी कंफर्टेबल। मिसेस रैमसे जो होती है ना वो उसको लिली की मदद करती हैं, उसका साथ देती हैं कि यानी वो पार्टी में जो है ना कंफर्टेबल बनाए, यानी सब गेस्ट जो हैं वो इजी रहें। सो लिली नियरली इन द सेम वर्ड्स बट विद अ चेंज ऑफ फीलिंग अगेन आस्क टेंसले टू टेक हर इनटू द लाइट हाउस। तो फिर वो दोबारा से जो ना टेंसले को कहती है कि उसको लाइट हाउस ले जाए। नाउ हिज ईगोइज्म इज सेटिस्फाइड एंड ही इज़ एबल टू शाइन। अब उसकी जो ईगोइज्म है ना काफ़ी हद तक जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी होती है। एंड फॉर ही इज़ इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड, और उसको लगता है कि वो एक इंटेलिजेंट और जो है ना वेल इन्फॉर्म्ड मतलब जिसको काफ़ी हद तक कुछ पता है। द सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप बिटवीन टेंसले एंड द अदर्स एट द टेबल इज एस्टैब्लिश्ड एंड पार्टी दस बिकम्स अ सक्सेस। और उस तरह से उनका जो अच्छे रिलेशनशिप होते हैं ना वो कायम हो जाते हैं, और जो टेंसली और जो दूसरे लोग होते हैं ना टेबल पे मौजूद, जो पार्टी में मौजूद होते हैं, उनके जो है रिलेशनशिप में काफ़ी डेवलपमेंट्स आती हैं। इवन इन द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर एंड मिसेज रामसे देयर इज़ नोट ऑफ प्रिटेंस एंड फॉल्सहुड। अब मिस्टर और मिसेज रामसे का जो आपस का रिलेशनशिप होता है ना, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, वो ऐसा लगता है कि वो झूठ पे मबनी है, मतलब ये जैसे वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते। मिसेज रामसे इज़ फोर्स टू प्रेज हिम टू हिज फेस एंड बूस्ट अप बूस्ट ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। मतलब मिसेज रामसे जो है ना वो उसको जो मजबूर होकर जो है ना उसकी तारीफ़ करना पड़ती है उसके चेहरे की, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप हो, क्योंकि मिस्टर रामसे जो है ना वो कम्प्लीटली अपनी वाइफ पर डेवलप जो है ना डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। हिज कॉन्स्टेंट नीड टू बी रीअश्योर्ड हिज फेयर ऑफ फेल्यूर। मतलब उसको जो है ना मिस्टर रामसे को ये डर लगता है कि वो जो है फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, जो लोग हैं उसकी जगह ले लेंगे। ये लाइन कट कर देनी है आपने। ऑन द अदर हैंड ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद हर इन हर मूड्स ऑफ सैडनेस। मतलब यानी दूसरे तौर पे वो उससे जो है ना जब वो सैडनेस के मूड में उससे बात भी नहीं कर सकता, बट ही इज़ डिपेंडेंस ऑन हर एंड हर रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर हिम। रेवरेंस भी जो ना रिस्पेक्ट को ही कहते हैं। बैलेंस दीज एरियाज ऑफ डिफरेंस, मतलब यानी जब वो उनके दरमियान उनके सोचों में उनके जो है पॉइंट ऑफ व्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों जो है डिफरेंट टेम्परामेंट के डिफरेंट नेचर के जो है ना लोग होते हैं, कि ये वो एक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है, एक जो मिसेज रैमसे होती है ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को अप्रिशिएट करने वाली होता है। द विंडो ट्रेसेस द पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप from one extreme to the other. They are seen two poles apart where their disagreement about visiting the lighthouse brings out the difference in their attitudes to life. अब ये जो विंडो होती है ना जहाँ से वो लाइट हाउस को देख रहे होते हैं, ये भी उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है टू द लाइट हाउस के सारे पीपल्स में, क्योंकि वो इस टू द लाइट हाउस में दो पोल दिखाए गए हैं। एक लोग वो लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे जाना है, दूसरे वो हैं जो कहते हैं नहीं जाना। मिसेज रामसे बिलीव दैट चिल्ड्रन मस्ट बी थॉट टू फेस फैक्ट्स एंड नो डैट लाइफ इज़ हार्ड। अब मिस्टर रामसे ये कहता है कि यानी बच्चों को जो है ना सच पता चल जाना चाहिए, उनको जो है ज़िंदगी के जो है ना हकीकतों का सामना करने की आदत होनी चाहिए। ये कोटेशन आपने नहीं करनी। मिसिज रैमसे हु बिलीव्स इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। लेकिन मिसिज रैमसे जो है वो उसके ख्यालात उससे बिल्कुल उल्टे हैं। वो ये कहती है कि यानी बच्चों को जो है ना हमें अभी से सारी अगर हकीकतें बता देंगे तो वो अपनी मासूमियत, अपने बचपन की जो मासूमियत होती है ना उसको खो देंगे। फाइंड्स हर हस्बैंड एटीट्यूड इक्वली रिपरगेंट, और उसको अपने हस्बैंड का जो ये रवैया होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट ये पैराग्राफ आपने कट कर देना है। आगे देखिए, सो मिसेज रैमसे इज़ वन ऑफ दोज करेक्टर हु कैन क्रिएट हार्मोनी बिटवीन पीपल एंड ब्रेक डाउन देयर आइसोलेशन। तो मिसेज रैमसे जो है वो एक ऐसी करेक्टर हैं जो कि लोगों को करीब लेके आती हैं, उनको आइसोलेटेड वर्ड से जो ना बाहर निकाल के लाते हैं। शी इज़ अ वुमन हु इंडिव्यूज टू मेक लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल फॉर पीपल फॉर द पुअर बाय द हर फिलंथ्रॉपी। फिलंथ्रॉपी कहते हैं जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं, मतलब वो उसकी जो इंसानियत के लिए मोहब्बत है ना उसको इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को जो है पुरसकून होने का, लोगों को खुश होने का मौका देती है। फॉर हर चिल्ड्रन बाय इंकरेजिंग देयर टैलेंट्स, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती है कि उनके अंदर वो बहुत टैलेंटेड हैं। फॉर हर हस्बैंड बाय सिंपैथी एंड रिएश्योरेंस, और अपने हस्बैंड को हौसला देती है, हमदर्दी करती है जब वो बार बार जो है अपनी उम्मीद हार रहा होता है कि वो नाकाम हो जाएगा। फॉर पीपल बाय इंकरेजिंग देम टू मैरी टू गेट ऑन वेल टुगेदर, और इसके अलावा वो लोगों की शादियाँ करवाने में, उनको इकट्ठा करने में जो है ना रोल प्ले करती है। दस शी क्रिएट्स कम्युनिकेशन बिटवीन देम, उनको करीब लेके आती है। शी एस्टैब्लिशेस सेटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड दिस फैक्ट मेक्स हर अ गुड मदर, अ गुड वाइफ एंड अ गुड होस्टेस। उसकी सारी खसूसियात जो है ना उसको एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी होस्टेस बनाती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट टू द लाइट हाउस इज अ स्टडी ऑफ द वेज एंड मीन्स बाय विच सेटिस्फैक्टरी ह्यूमन रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश इन अ सक्सेसफुल वे। तो टू द लाइट हाउस नावल को अगर आप अच्छे डीपली स्टडी करते हैं तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से अच्छे रिश्ते जो है ना वो बनाए जा सकते हैं, किस तरह से रिश्तों को संभाला जाता है, किस तरह से रिश्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। अल्लाह हाफ़िज़।